नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम पुनः रूबरू होंगे मालवा की साहित्य प्रतिभा श्री राजेश सक्सेना जी से और सुनेंगे उनकी काव्य रचनाओं को उन्हीं की आवाज में। दोस्तों, राजेश जी इस वक्त हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में उपस्थित हैं। राजेश जी, आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की पहली काव्य रचना अगरबत्ती। ये कविता स्त्रियों को समर्पित है। इस कविता का शीर्षक है अगरबत्ती। धुएं की एक लहराती हुई लकीर के साथ सुलगते हुए तुम्हारा झुके रहना। अगरबत्ती शीर्षक से यह कविता है। लगभग मैंने इसमें अगरबत्ती की तरह स्त्रियों को निरूपित किया है, संभवतः पसंद आएगी। अगरबत्ती। धुएं की एक लहराती हुई लकीर के साथ तुम्हारा झुका रहना, कामनाओं की आग का बोझ साधे शने शने राख हो जाना। कामनाओं की आग का बोझ साधे शने शने राख हो जाना। सहते हुए सब कुछ नियत दायरों में चुपचाप फंसे रहना। सहते हुए सब कुछ चुपचाप नियत दायरों में फंसे रहना। तुम्हारे भीतर बसी गंध का यूं दसों दिशाओं में हवा हो जाना। अगरबत्ती, मुझे लगता है तुम्हारे भीतर जरूर रहती होगी एक स्त्री की आत्मा। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना। राजेश जी, किस तरह आपने स्त्री के चरित्र को एक अगरबत्ती के माध्यम से अंकित किया। बहुत ही सुंदर। हाँ, वाकई एक स्त्री भी उस अगरबत्ती के जैसे ही अपना दिन शुरू करती है, जिसकी सुगंध मेहनत की चारों ओर यानी घर के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखती है और अपना कर्म करती रहती है। बहुत ही सुंदर रचना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है पड़ोस। अगली कविता का शीर्षक है पड़ोस। खारिज हो रही है अब यह धारणा कि पड़ोस अच्छा होना चाहिए। खारिज हो रही है अब यह धारणा कि पड़ोस अच्छा होना चाहिए। वक्त जरूरत काम होने पर मिल जाती है मदद। वक्त जरूरत काम होने पर मिल जाती है मदद और परेशानियां हो जाती हैं हल। जैसा पहले होता था, धनिया मिर्च आलू प्याज से लेकर थोड़े बहुत रुपये पैसों तक का हो जाता था लेन देन। कई बार छोटी मोटी बात पर झगड़ भी लेते थे पड़ोसी। पर सभ्यता और प्रबंधन के इस महान युग में अब किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। अब किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, न धनिया मिर्च, न आलू प्याज, न रुपया पैसा। अब किसी के भी घर अनायास ही खत्म नहीं होती शक्कर। अब किसी के भी घर अनायास ही खत्म नहीं होती शक्कर कि कटोरी लेकर भागना पड़े पड़ोसी के यहाँ। अब हंसी, प्रेम, गुस्सा, जलन और झगड़ा भी नहीं रहा पड़ोसियों के बीच। चारों ओर फैल गया है एक निर्वात, जिसमें छाई है शुष्क उदासीनता और कठोरता। पड़ोस अच्छा होने या ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत ही सुंदर रचना, जिसका शीर्षक था पड़ोस।
इस कविता में रचनाकार ने वर्णन किया है किस तरह पहले के समय में पड़ोस से संबंध घर जैसे होते थे। कविता हमें ये दिखलाती है कि न केवल सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, बल्कि खुशियाँ भी बांटी जाती थीं। गम की परिस्थिति आने पर पड़ोसी ही कहता था, घबराइए मत भाई साहब, सब ठीक होगा। बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया राजेश जी आपकी कविता में पड़ोस का। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है हॉकर लड़के। अगली कविता का शीर्षक है ये हाकर लड़के। सुबह सुबह अखबार डालने वाले हमारे घरों में जो बच्चे हैं, वे सुबह जब अखबार फेंक जाते हैं तो उनके जीवन को समर्पित ये कविता है, ये हाकर लड़के। 7 घोड़ों वाले रथ के वाहक के साथ वे बनाते हैं गतिक साम्य। 7 घोड़ों वाले रथ के वाहक के साथ वे बनाते हैं गतिक साम्य। उनकी साइकिल के पहियों ने पकड़ रखा है समय की रफ्तार को। सूरज की रोशनी की प्रविष्टि के पहले ही वे सरका जाते हैं सारी दुनिया को चुपचाप हमारे दरवाजों की महीन दरारों से। सूरज की रोशनी की प्रविष्टि के पहले ही वे सरका जाते हैं सारी दुनिया को चुपचाप हमारे दरवाजों की महीन दरारों से। समाया रहता है जिसमें हमारी चाय की चुस्कियों का पुरअसर स्वाद। अपने झोलों में समेटे हुए पूरी दुनिया को देवदूतों की तरह भागते ये हाकर लड़के, जिनकी अपनी दुनिया का कोई जिक्र नहीं होता इस दुनिया में। अपने झोलों में समेटे हुए पूरी दुनिया को देवदूतों की तरह भागते ये हाकर लड़के, जिनकी अपनी दुनिया का कोई जिक्र नहीं होता इस दुनिया में। कुल 80-90 रुपए में बेच देते हैं अपनी मीठी नींद, सुबह का सपना और नमकदार पसीना, रोज सुबह सुबह हाँफते हुए। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत खूब भावपूर्ण रचना। दोस्तों, राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारियों के बोझ तले एक और काम हो जाता है, वरना तो कौन चाहेगा कि सुबह सुबह इतना जल्दी उठकर अपनी नींद खराब करके कुछ मात्र चंद पैसों के लिए ठंडी, गर्मी और बरसात, कोई सा भी मौसम हो, इनको चलना पड़ता है। वह सुबह को उठकर चल पड़ते हैं तो लोगों को दुनिया दराज की खबरों के बारे में पता चलता है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी राजेश जी, एक हॉकर लड़के। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है शब्द इंतजार करते हैं। मेरी अगली एक कविता है शब्द इंतजार करते हैं। शब्द इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें निकाले और ले जाए उनके पास जिन्हें प्रतीक्षा है। शब्द इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें निकाले और ले जाए उनके पास जिन्हें उनकी प्रतीक्षा है। प्रेम में डूबी उस अधीर लड़की को देखो जो आधी रात तक जागते हुए सबसे छुपाकर सिराहने रखे मोबाइल में अपने प्रेमी के संदेश का बेताबी से कर रही है इंतजार। शब्द इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें निकाले, ले जाए उनके पास जिन्हें उनकी प्रतीक्षा है। प्रेम में डूबी उस अधीर लड़की को देखो जो आधी रात तक जागते हुए सबसे छुपाकर सिरहाने रखे मोबाइल में अपने प्रेमी के संदेश का बेताबी से कर रही है इंतजार। चाहे भले ही रोज की तरह उसमें लिखा आ जाए केवल स्वीट ड्रीम या गुड नाइट। नई कविता के लिए बेचैन कविगण छानते हैं शब्दों को अपने मन की गहराइयों से। नई कविता के लिए बेचैन कविगण छानते हैं शब्दों को अपने मन की गहराइयों से और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते अवकाश में बैठे शब्द फड़फड़ा कर दौड़ते हैं बाहर। अपनी बारी की प्रतीक्षा करते अवकाश में बैठे शब्द फड़फड़ा कर दौड़ते हैं बाहर। शब्दों की यह दिलचस्प यात्रा उनके भीतर अंकुरित करती है रिश्तों के बीज। शब्दों की यह दिलचस्प यात्रा उनके भीतर अंकुरित करती है रिश्तों के नए बीज, जहाँ से निर्मित होता है एक नया प्रति संसार। केवल कवि या वह लड़की ही नहीं, शब्दों के इंतजार में रुका हुआ है हर कोई।
केवल कवि या वह लड़की ही नहीं, शब्दों के इंतजार में रुका हुआ है हर कोई। सिर्फ हाँ या ना के इंतजार में रुके हुए अदालतों के कितने फैसले। कई अधूरी कविताएं सिसक रही है अपने हिस्से के जायज शब्दों का इंतजार करते हुए। शब्दों के इंतजार में रुका हुआ है पूरा समय, जहां से जन्म लेगी शब्दों की नई अर्थवत्ता अपने सार्थक एहसास के साथ। रेडियो दस्तक को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बिल्कुल ठीक कहा। एक शब्द अच्छा, सटीक, सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से कह दिया तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और एक शब्द बहुत बुरा, गलत समय पर, गलत जगह पर और गलत तरीके से कह दिया तो आपकी जग हसाई भी हो सकती है। शब्द बहुत ताकतवर है दोस्तों। कोई शब्द व्यर्थ नहीं होता। शब्दों का समूह एक भाषण बन जाता है और सिर्फ मात्र एक शब्द उस भाषण में चलती चर्चा का निर्णय बन जाता है। बहुत ही सुंदर रचना राजेश जी। शब्द इंतजार करते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश सक्सेना जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है वेल्डर। अगली कविता का शीर्षक है वेल्डर। कोई लेना देना नहीं है उससे दुनिया भर की आर्थिक नीतियों से। कोई लेना देना नहीं है उसे दुनिया भर की आर्थिक नीतियों से। कभी नहीं करता वह बहस देश की गंभीर समस्याओं पर। अपनी कोई राय भी नहीं देता कि कैसे निपटा जाए विषमताओं से। उसके हाथ में एक काला स्क्रीन है। उसके हाथ में एक काला स्क्रीन है जिसके पार उसकी दृष्टि सदैव जमी रहती है जुड़ने वाले सिरों पर। निश्चित तापक्रम पर पिघलाकर जोड़ते हुए धातुओं को चुंधियाती है उसकी आंखें और झुलसते हैं हाथ अनेकों बार। फिर भी उसके भीतर हमेशा धड़कती है जोड़ने की एक शाश्वत इच्छा। फिर भी धड़कती है उसके भीतर हमेशा जोड़ने की एक शाश्वत इच्छा। सचमुच बड़ी जरूरत है इन दिनों दुनिया की वर्कशॉप में वेल्डरों की। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। एक बेल्डर वह काम करके दिखाता है जिस काम को कई लोगों ने बिगाड़ा होता है। जी हाँ, एक वस्तु जो टूटकर बिखर गई है। न जाने वह पहली दफा थोड़ी बिखरी होगी, फिर थोड़ी, फिर अंत में अब ऐसा लगा कि वो खत्म हो जाएगी। तब उसे एक वेल्डर को दिखाया जाता है और वह वेल्डर उसको फिर से मजबूत और काम में आ सके ऐसा बना देता है। दोस्तों, जरूरत है हमें ऐसे वेल्डरों की, टूटी बिखरी दुनिया को जोड़ने के लिए। बहुत सुंदर रचना दोस्तों, जिसे अभी आपने सुना राजेश सक्सेना जी की आवाज में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राजेश जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है जीवन का मालकौंस। अगली कविता का शीर्षक है उनके जीवन का मालकौंस। ये बर्तन मांजने वाली जो बाइयां हैं, घर में आती हैं काम करने के लिए, उनके जीवन को देखकर लिखी है। किचन के सिंक और वॉशिंग पाउडर के अलावा बर्तन भी पहचानते हैं उनके स्पर्श को। मित्रों, इस कविता का शीर्षक है उनके जीवन का मालकौंस। किचन के सिंक और वॉशिंग पाउडर के अलावा बर्तन भी पहचानते हैं उनके स्पर्श को। उनकी प्रतीक्षा में डूबा रहता है हमारे हिस्से के परिश्रम का पसीना। उनकी प्रतीक्षा में डूबा रहता है हमारे हिस्से के परिश्रम का पसीना। कई एक घरों को दौड़ते फलांगते वे भाग भाग कर साधती हैं समय। कई एक घरों को दौड़ते फलांगते वे भाग भाग कर साधती हैं समय और करती हैं हमारी आशंकाओं का समाधान।
कितनी तेजी से चलते हैं उनके हाथ और कितनी धीमे चल पाती है उनकी गृहस्थी। कितनी तेजी से चलते हैं उनके हाथ और कितने धीमे चल पाती है उनकी गृहस्थी। अफसोस होता है जब वे कई कई घरों में फेंक रही होती है झूठन। अफसोस होता है जब वे कई कई घरों में फेंक रही होती है जूठन, तब घर में भूखे होते हैं उनके बच्चे। बर्तनों को मांजने, घिसने और खंगालने तक के स्वरों में उन्हें सुनाई देता है अपने जीवन का माल कौन। बर्तनों को मांजने, घिसने और खंगालने तक के स्वरों में उन्हें सुनाई देता है उनके जीवन का माल कौन। उनकी छुट्टियों के निवेदनों में झूठ को ढूंढते हुए हम कई बार होते हैं लज्जित। उनकी छुट्टियों के निवेदनों में झूठ को ढूंढते हुए हम कई बार होते हैं लज्जित, जब वे सचमुच इलाज करा रही होती है अपने बीमार बच्चों का। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, हृदय को स्पर्श करती आपकी ये रचना राजेश जी। दोस्तों, जीवन का मॉल कौन्स, वह दूसरों के घर को साफ सुथरा व सुंदर बनाती है। चमकता है उनके घर का फर्श, चमकते हैं बर्तन, घिस जाते हैं उनके हाथ, गायब होने लगती है हाथों की रेखा दूसरों के घरों के बर्तन मांजते मांजते। और जितना उनकी खूबियों का वर्णन किया जाए कम है। बहुत ही सुंदर रचना राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी बहुमूल्य, हृदय को छू जाने वाली, समाज को एक सकारात्मक दृष्टि प्रदान करने वाली कविताओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री राजेश सक्सेना जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे राजेश सक्सेना जी की अन्य रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।